इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पेश है एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे मीरा भाईंदर में चल रहे चुनाव की। और मीरा भाईंदर में जो चुनाव चल रहा है उसमें आज हम आए हैं वार्ड नंबर 21, जिसमें अनिल वीरानी जी, 4 पैनल जो है 4 लोगों का, उसमें एक अनिल वीरानी जी हैं। अनिल वीरानी जी 20 साल से समाज सेवा में और राजनीति में सक्रिय हैं और इस बार भी बीजेपी ने उन पर भरोसा किया है और उनको टिकट दिया है। तो आइए जानते हैं उनके वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या पब्लिक की डिमांड है, किस तरह से उनको रेस्पॉन्स मिल रहा है। आइए जानते हैं, सीधे चलते हैं। वीरानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। किस तरह से आपको इस बार जो है रेस्पॉन्स पब्लिक का मिल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे प्रभाग की देवतुल्य जनता को बताना चाहता हूं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा ही विकास है। मोदी जी का जो नारा है विकास का, हमारी पहचान ही विकास है, इसलिए हमको जनता का समर्थन मिल रहा है। 2012 से लेके 2026 तक लगातार मैंने प्रभाग की सेवा की है, तो जनता का समर्थन हमारे साथ में है। पार्टी का हम पे विश्वास है। पार्टी ने फिर से मुझे प्रभाग नंबर 21 की जनता की सेवा करने का जो मौका दिया है, तो मैं पार्टी को और यहाँ की सभी रहवासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके हर काम में मैं साथ रहूंगा, सुख दुख का साथी बनूंगा और जो भी समस्या यहाँ की रहेगी तो सब पूरी करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, इससे पहले भी आप यहाँ नगर सेवक रह चुके हैं और अभी आपका दूसरा टर्म है जब आप होने जा रहे हैं, तो पहले वाले में और अभी में कितना फर्क आया है? पहले क्या मुद्दे थे, आज क्या मुद्दे हैं, कितना विकास हुआ है, कितना होना बाकी है? कैसा था कि शहर धीरे धीरे बढ़ रहा था, जन आबादी बढ़ रही थी। जब 2017 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने चांस दिया, मेरे धर्मपत्नी रेखा वीरानी जी थे नगर सेविका। उसके बाद में 2017 में पार्टी ने मुझे लोगों की सेवा करने का जब मौका दिया, तभी कई सारा विषय ऐसा था कि शहर जैसे बढ़ते गए ऐसे जरूरियात बढ़ती गई। जैसे रोड, गटर, पहले हमने गटर का निर्माण किया, फिर फुटपाथ का किया, फिर कंक्रीटीकरण का किया, रास्ते का किया, गार्डन का किया, जोगस पार्क का किया, पानी की टंकी बनाने का जो था वो किया, शमशान को ब्यूटिफिकेशन किया, कब्रिस्तान, बेरियल ग्राउंड, सभी चीज का हमने कुछ न कुछ सुधार किया, फिर ब्यूटिफिकेशन किए, कुछ नए निर्माण किए। तो शहर जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है शहर की, वैसे वैसे हम काम करते जा रहे हैं। सर, जो आपका वार्ड है, ये 21 नंबर जो वार्ड है, इसका थोड़ा सा हमको बताइए, इसके बारे में। इसका क्या नेचर है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, थोड़ा इलाकों के नाम बता दीजिए। सर, ऐसा है कि जो प्रभाग नंबर 21 है ना, वो मीरा रोड रेलवे स्टेशन जो है वहां से वो शुरू होता है। अच्छा। तो पूनम सागर तलक जो कासाडेला करके एरिया है, परिसर है, वहां तलक ये परिसर है। उसके बाद में सेक्टर नंबर 1 शांति नगर पूरा परिसर है हमारा, वो सब टावर है। सेक्टर नंबर 8 है, सेक्टर नंबर 9 है, कल्पत्रु है, सृष्टि है, नवयुवान है, बहुत बड़ा परिसर है हमारा और हाईली क्वालिफाइड है। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जब 2017 से लेके 22 तक हम जब नगर सेवक थे, तब तक में दोनों साल मतलब 18-19 और 19-20 दोनों साल हमारे प्रभाग को फर्स्ट नंबर का अवार्ड मिला था स्वच्छता के लिए। तो हमने अच्छा ये परिसर को ऐसा सुंदर बनाया है और ये परिसर के अंदर सभी जो रहवासी है वो भी अच्छे क्वालिफाइड है। तो हम जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता का समर्थन हमको मिल रहा है। अभी फिलहाल क्या क्या मुद्दे हैं जिनकी आपको जिन मुद्दों पर आपको उम्मीद है कि पब्लिक आपका साथ देगी? नहीं, कोई ऐसा विकास का जो काम है तो मैंने बाकी नहीं छोड़ा है, पर जो हर इंसान की जो जरूरियात है वो पानी है। हमारे मीरा भाईंदर में कई सालों से पानी की दिक्कत बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि ये पहले 35 गांव था, वो गांव को मिला के धीरे धीरे करके शहर बना, फिर नगर पालिका बना, फिर महानगर पालिका बना। तो जैसे जन आबादी बढ़ी, पानी की बेसिक सुविधा की जरूरत हुई, तो 2019-17 के बाद में जब महानगर पालिका में हमारे महापौर बैठे और 2018-19 के अंदर हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब मीरा भाईंदर को एक बड़ी सौगात देके गए। सूर्या धरना जो डैम है वहाँ का एक प्रकल्प की योजना की 215 MLD का, वो भी काम पूर्ण होने की तैयारी पे है। और हमारे प्रभाग के अंदर वो भी मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि पूनम सागर परिसर के अंदर यहाँ में ओवरहेड पानी का टंकी बना रहे हैं, वो करीबन 70-80% काम पूरा हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने के अंदर शहर के अंदर 24/7 पानी उपलब्ध हो जाएगा। और ये करने वाली जो कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है।
अच्छा सर, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता रहा है, दूसरे आपके विपक्षी दल प्राइवेट लिमिटेड करके आरोप लगाते हैं, और मेहता साहब पर आरोप लगाते हैं कि बहुत मनमानी की है उन्होंने और काफी लोगों को टिकट नहीं दिया है। तो जो लोगों को टिकट नहीं दिया है वो दूसरी पार्टी में चले गए और उनको वहां से टिकट मिल गया। तो ये जो धमा चौकड़ी मची हुई है पॉलिटिक्स में, इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा या फायदा होगा? नहीं, बीजेपी को कभी नुकसान नहीं हुआ। आपने भी देखा, लगातार ग्राफ बीजेपी का बढ़ रहा है। 2014 से लेके आज तक इतने सारे स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, तभी जाके वो सरकार बनी है। और रही बात मीरा भाईंदर की, कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ कोई, जैसे कांग्रेस है, वो प्राइवेट लिमिटेड है, एक ही परिवार है, कोई तय करता है कि भाई किसको टिकट देना, किसको पद देना, किसको क्या करना। हमारे भारतीय जनता पार्टी में नहीं है ऐसा। नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा और संघ की जो विचारधारा है उसके पर हम चलते हैं। कोई भी इंसान को मालूम भी नहीं है तो कभी आमदार बन जाते हैं, कभी खासदार बनते हैं, कभी कभी राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। वो है पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पे टिकट देना नहीं देना वो हमारे वरिष्ठ लोग तय करते हैं। जो काम करता है, अच्छा काम करता है, कभी किसी को मौका मिलता है, कभी दूसरे कार्यकर्ताओं को मिलता है, सभी का सम्मान करती है। सम्मान करने वाली एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। आपको दोबारा जो टिकट दिया गया है, इसके पीछे क्या मेरिट थी, क्या सोच थी, किस वजह से आपको दोबारा सिलेक्शन किया गया? मुझे लगता है शायद पार्टी ने सर्वे किया रहेगा, ज्यादातर तो ऐसा ही होता है। सर्वे की हमने भी सुना है, लेकिन ऐसा कोई सर्वे हुआ है क्या? ज्यादा करके ऐसा मुझे लगता है कि जब चुनाव आने से पहले साल भर परिसर के अंदर सर्वे किया जाता है। शायद आप पत्रकार बंधु हो, आपको भी मालूम है, आपके माध्यम से भी होता है सर्वे। तो पार्टी के पास रिपोर्ट गया रहेगा और मैंने जनता की सेवा की रहेगी, तब जाके पार्टी ने मुझे फिर से लोगों की सेवा करने का मौका दिया। ऐसे क्या काम है जो नहीं कर पाए, इस बार करना चाहेंगे? वो काम जरा हम जानना चाहेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार में हम नहीं कर पाए। हमने जो लास्ट टाइम 2017 के अंदर वचन पूर्ति मैनिफेस्टो जो हमने डिक्लेयर किया था प्रभाग के लिए, वो सभी काम हमने पूर्ण किए हैं। उसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीज डिलीवरी की है। जो लोगों को कुछ सुझाव था, लोगों की कुछ मांग थी, कुछ हमने देखा, कुछ लोगों ने हमको बताया कि ये करना चाहिए, तो 100% काम हमारे प्रभाग में हो चुका है। कोई ऐसा ये नहीं है कि कहाँ पे गटर खुला है या रोड नहीं बना है। हमारे वहाँ 80% तो प्रभाग में आरसीसी रोड बना चुके हैं हम लोग, और आने वाले समय के अंदर जो अंतर्गत रोड बाकी है वो भी सीसी रोड करने का हमारा प्रयास रहेगा। सर, स्थानीय निकाय के चुनावों में मोस्टली जो मुद्दे होते हैं, एक तो होता है पानी का, और पानी का आपको पता है पूरे मीरा भाईंदर में समस्या है। मैं खाली आपके वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मीरा भाईंदर वार्ड में सीएम साहब अभी आए थे, उन्होंने बोला, उसने बोला। ठीक है। दूसरा है गटर और नाली की साफ सफाई की। तीसरा है आपका करप्शन को लेकर के क्या कहेंगे? करप्शन तो आपको पता है, नियुक्तियों में करप्शन, बजट में करप्शन, हर चीज में करप्शन। नहीं, वो दौर गया सर। अभी जो दौर था 2014 से पहले का था। जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी साहब की सब सरकार बनी, तो नरेंद्र मोदी साहब की विचारधारा से लेके सभी लोग प्रेरित हुए, उसको जन समर्थन दिया, और 2014 के बाद में बहुत सारा बदलाव उसके अंदर आया है। और मोदी जी का भी कहना ऐसा है कि हम जन जन तक जाएंगे, और उसकी जो योजना है डायरेक्ट सरकार से जनता को लाभ मिलता है। जो पिछले सरकारों में बिचौलियों को जो लाभ मिलता था वो भी नहीं है। डायरेक्ट खाते में लाडली बहन के, आप देख लो, डायरेक्ट लाडली बहन के अकाउंट में जाता है, शेतकरी के अकाउंट में पैसा जाता है। जो लाभार्थी है डायरेक्ट सरकार की तरफ से उसके अकाउंट में जाता है, उसमें कोई मीडिएटर नहीं है, तो भ्रष्टाचार का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। अच्छा, आपकी पत्नी को टिकट क्यों नहीं दिया गया है? वो भी तो अच्छा काम कर रही है। सर, ऐसा था कि 2012 के अंदर जब पार्टी ने उसको भी सम्मान दिया, तभी महिला आरक्षण हुआ था यहाँ पे। और हमारे बीजेपी में ऐसा है कि हर कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए, तो मुझे भी दे, यहाँ मेरे धर्मपत्नी को भी देंगे। तो ये सब कार्यकर्ता जब काम करते हैं ना, तभी तो पार्टी बनती है। तो सभी कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। पार्टी अकेली आपकी भारतीय जनता पार्टी, खासकर मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्टी है, वही इसमें एक आम कार्यकर्ता भी उम्मीद कर सकता है कि वो सीएम पद तक भी जा सकता है। नहीं, ये 2026 क्या उम्मीद है? इसमें नहीं मालूम पड़ा ना, तो 2014 से मालूम है। जब से मोदी जी बड़ा प्रधान बने तब से लेके अभी भारत का चाय बेचने वाला, भारत देश का एक व्यक्ति चाय बेचने वाला जब बड़ा प्रधान बन सकता है, जो रिक्शे चलाने वाला आदमी अगर मुख्यमंत्री बन सकता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान से उच्च पद देते हैं।
सर वोट चोरी के भी आरोप लगते रहे हैं, यहाँ तक मीरा भाईंदर तक वोट चोरी का मुद्दा आ गया है, उस पर कितना बिलीव करते हैं आप? कितना कौन करता है वोट चोरी का आरोप? कौन करता है वोट चोरी का आरोप? बीजेपी को छोड़ के सब ने आरोप लगाया बीजेपी पर। तो वो पार्टी के पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं वो है। अलग बात है कि आपकी पार्टी ने भी फिर उसका पलटवार किया। अपोजिशन वाले के पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है, नहीं विकास का मुद्दा है, नहीं जनता के कुछ ये मुद्दा है, जनता की जो समस्या है उसका भी कोई मुद्दा नहीं है उसके पास। खाली एक ही है कि कभी बोलते ईवीएम मशीन खराब है, कभी बोलते है वोट चोरी करते हो। आप अगर जीतते हो जो स्टेट के अंदर या जो शहर के अंदर, वहाँ ईवीएम मशीन की गलती नहीं निकालते हो, वहाँ तो ठीक हो जाता है। जहाँ बाहर जाते हो वहाँ वोट चोरी हो गई, ईवीएम मशीन हो गया, अभी तक ईवीएम चल रहा था, अभी वोट चोरी का चल रहा है, उसके बाद दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। सर ईवीएम, वोट चोरी और अब ये सब तो पीछे छूट गया, अभी तो पूरा चुनाव आयोग चोरी का मामला चल रहा है। और अभी आपके यहाँ पर भी 70 लोगों को निर्दलीय उम्मीद मतलब इंडिपेंडेंट निर्विरोध, तो वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे? अगर मेरा जिसमें प्रश्न, सबसे ज्यादा बीजेपी के हैं। मुझे आप पर्सनल अगर पूछेंगे तो मैं बताता हूँ कि हमारे जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बिन विरोध जो चुन के आए हैं, तो ऐसे इलेक्शन डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है, वो टेक्निकली पॉइंट था, सामने वाले को इतना नॉलेज नहीं है कैसे फॉर्म भरना, उसकी प्रक्रिया क्या है, तब जाके उसके फॉर्म रिजेक्ट हुए ना। जब किसका सामने वाला का फॉर्म रिजेक्ट हुआ रहेगा या किसी ने कोई सामने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया रहेगा, तब जाके वो बिन विरोध चुन के आए। ऐसा तो नहीं था कि भाई किसी ने लेटर दे दिया और बिन विरोध हो गया, ऐसा तो था नहीं। तो सामने वाले को नॉलेज ही नहीं है चुनाव कैसे लड़ा जाता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग के नीति नियम क्या है, उसको कुछ नहीं मालूम है। माहौल ही अगर आप ऐसा बना देंगे कि कोई वोट नहीं दे पाएगा, चुनाव आयोग मतलब नहीं, माहौल का सवाल ही नहीं है ना। अगर आप मर्डर भी हुआ ना सर, अभी मनसे का प्रत्याशी का मर्डर भी हुआ ना, उसने मना कर दिया था हम नहीं बैठेंगे, हम चढ़ेंगे लड़ेंगे, तो मर्डर हो गया उसका। नहीं, वो तो अभी देखो उसका क्या निजी मामला रहेगा वो तो मुझे मालूम नहीं है। महाराष्ट्र का ही है, सॉरी महाराष्ट्र का ही है मनसे का। नहीं, मैं उसका सम्मान है, महाराष्ट्र को, गुजरात का हो, उत्तर प्रदेश का हो, उसका सम्मान है, पर उसका जो निजी मामला रहेगा उसके अंदर ये जो कुछ घटना घटी रहेगी उसकी मुझे जानकारी भी नहीं है, मैंने वो कुछ देखे भी नहीं है और मेरी संवेदना है उसके साथ में। सर पार्टी से जुड़ाव कब से आपका है, मतलब शुरुआत आप कैसे पॉलिटिक्स में वही से शुरू करते हैं? हम तो युवा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। अच्छा। तो हमारे सोशल वर्क के हिसाब से, सामाजिक वर्क, धार्मिक वर्क हम लोग कर रहे थे। उसमें पार्टी ने हमारे पे थोड़ा ज्यादा विशेष ध्यान दिया, कुछ जिम्मेदारी दी, तो वार्ड का अध्यक्ष बनाया। और के अध्यक्ष से बाद में सन 2000 की बात है, 2000 मतलब 25 साल हुआ। 25 साल हो गया। हाँ, तो युवा से ही आप राजनीति में आ गए? युवा तो नहीं बोला जाता है, आज मैं 50 साल का तो होने आ गया हूँ। नहीं सर, मतलब 25 साल पहले आप आए। हाँ, तो आप युवा? बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति से ही राजनीति में आए। बिल्कुल। तो आपको वार्ड का अध्यक्ष बना दिया, उसके बाद फिर निरंतर जिम्मेदारी आगे आगे बढ़ती गई। हाँ। और हम निभाते गए। तो एक दिन हमें भी पार्टी ने बोला कि भाई आपको ये जगह से चुनाव लड़ना है, पार्टी के लिए आपको संगठन को मजबूत करना है, यहाँ की जनता की सेवा करनी है। तो 2017 में मुझे भी पार्टी ने चांस दिया लोगों की सेवा करने का, और मैं मेरे वो वादे पे खरा उतरा हूँ। सर मेहता जी के नेतृत्व पर हम चाहेंगे आप कुछ अपना टीका करें। वो मैं अकेला नहीं, पूरा शहर बोल रहा है कि विजनरी नेता है, वो जगह पे काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का या नगर सेवक का, शहर की कौन सी भी जनता वहां उसके पास जाएगी तो वो जगह पे काम करते हैं। जब 2024 के अंदर वो आमदार चुन के आए, उसके बाद में लगातार हर हफ्ते में जनता दरबार का वो आयोजन करते हैं कि जनता को उसको ढूंढने की आवश्यकता न रहे, एक उसको प्लेटफॉर्म देते हैं उसकी बात रखने के लिए। अब तो कहावत ही हो गई है ना कि भाई देश में नरेंद्र, राज्य में देवेंद्र और मीरा भाईंदर में वो तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो आमदार है उसका नाम नरेंद्र है। हाँ। तो ये ऊपर वाले की कुछ अच्छी ये रहेगी कि नरेंद्र जी, देवेंद्र जी, और यहाँ भी हमको नरेंद्र जी मिले तो हमको ऊपर से भी नरेंद्र जी का आशीर्वाद है। और अभी फडणवीस जी की सभा हुई थी यहाँ पर, उन्होंने जो बोला उसके बारे में शिवसेना का कहना यह है कि जो उन्होंने बातें कही हैं वो सब बातें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको जानकारी नहीं दी गई है। क्या ये बात सच है? इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो कैसा जो विकास कार्य हुए हैं, कैसा है कि उसने उसकी सद्बुद्धि का उपयोग करके ही कुछ आंसर दिया रहेगा। और आपने फडणवीस साहब का भाषण सुना रहेगा जो मीरा भाईंदर में जाहिर सभा थी, उसके अंदर ऐसा कुछ उसने नहीं बोला जो करके गया। और भाजपा का ऐसा देवा भाव का, वो बोलते वो करते हैं, और वो महाराष्ट्र की जनता के सामने है। महाराष्ट्र की जनता ने उसको पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया ना।
बराबर और आज तक ऐसा काम बताओ कि देवा बाबू ने बोला और नहीं हुआ है। बराबर बराबर। तो चलिए दोस्तों, हम इस इंटरव्यू के आखिर की तरफ बढ़ते हैं और अभी मैं थोड़ा एंगल चेंज करता हूं और आपके साथ फ्रेम में आता हूं। और है टैक्स आपका पॉइंट बाकी है कोई? नहीं, बस हो गया, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। तो दोस्तों, ये थे अनिल वीरानी जी, जो बहुत ही तेज तर्रार नेता है बीजेपी के वार्ड नंबर 21 से। और आपने ये वीडियो पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल इंडिया आजकल टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।